हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में नर्सिंग जॉब्स के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जॉब करनी है जर्मनी में नर्स की, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, जॉब की क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सपना है कि आप इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करो एंड स्पेशली जर्मनी में जॉब करो, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ताकि आपको जॉब पाने में आसानी रहे और आपको सारी रियलिटी पता चल जाए। सुनाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जर्मनी में नर्सिंग की जॉब चाहिए। तो हम हमेशा बताते हैं कि हम भी नर्सिस को जॉब दिलाते हैं जर्मनी के अंदर। एंड हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं जॉब करने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ हम आपको ऑफ़र करते हैं। तो मैं वीडियो बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमारे थ्रू जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले हम आपको गारंटी के साथ नर्स की जॉब दिलाते हैं जर्मनी के अंदर। फिर आपको जो नर्सिंग का जो वर्क परमिट है वो दिलाते हैं आपको जर्मनी के अंदर। फिर आप जर्मनी जब जाते हो तो वहाँ पर हम आपको घर भी दिलाते हैं, ताकि आपको इंडिया से जर्मनी जाने के बाद कोई भी रहने की दिक्कत ना हो। तो आपको घर दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फ़्लाइट टिकट, यानी कि अगर आप जर्मनी जाओगे तो ऑब्वियसली आपका फ़्लाइट का भी खर्चा होगा, तो वो भी हम खुद से करके देते हैं आपको, यानी कि आपको भी अपनी फ़्लाइट के लिए खुद से पैसे नहीं देने पड़ते। तो हम आपकी फ़्लाइट भी बुक करके आपको देते हैं। इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है वो होती है जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज एक बहुत ज़रूरी है। तो हम इंडिया के अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अगर आप पूरी टोटलिटी में देखोगे, इसके साथ साथ अगर आपका स्पाउस भी, अगर आप चाहते हो कि अपने स्पाउस को भी बुलाना चाहते हो, तो आपका स्पाउस वीज़ा भी लगाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के जो नर्सेज़ हैं, मेल और फीमेल नर्सेज, उनको ऑफ़र करते हैं एंड सारी चीज़ें हम आपको देते हैं, ताकि आपको जब जर्मनी से आप प्लान बनाओ, इंडिया से प्लान बनाओ जर्मनी जाने का, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपके सारे सपने हम यहाँ से ही बैठकर आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करा के पूरे कर सकें। तो अगर आपको जर्मनी की जॉब चाहिए, तो आपको ये सारे बेनिफिट चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपका पैसा बच सके और आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके। तो जितने भी नर्सेज हैं हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपको जर्मनी भेज दें गारंटी के साथ जॉब दिला के। सो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है नर्सिंग की जॉब जर्मनी में करने के लिए, क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और वो होता है आपकी एजुकेशन। तो जितने भी हमारे भारत के नर्सेज हैं, अगर आपने अपना इंडिया के अंदर ANM किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं जर्मनी में जॉब करने के लिए। अगर आपने GNM की डिग्री ली हुई है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो आप भी एलिजिबल हैं नर्सिंग की जॉब के लिए। अगर आपने BSc नर्सिंग की इंडिया के अंदर, तो आप भी जॉब कर सकते हो जर्मनी के अंदर। फिर अगर किसी ने पोस्ट BSc किया है तो भी आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए। अगर किसी ने MSc नर्सिंग की है तो भी आप एलिजिबल हो। तो जितने भी मैंने नाम एजुकेशन के बताए हैं, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc, MSc नर्सिंग, अगर आपने PhD की है, तो ये जितने भी हमारे इंडिया के नर्सेज हैं जिन्होंने ये सब कोर्सेज़ किए हुए हैं, आप सब एलिजिबल हो जर्मनी में नर्सिंग की जॉब करने के लिए। तो ये पहला क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, जिसको आपको पार करना है। डिग्री आपके पास कोई भी हो चल जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरा एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, वो है आपका एक्सपीरियंस, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस। आज के टाइम में जर्मनी के अंदर नर्सिस की हाई डिमांड है। तो जर्मनी का मानना यह है कि अगर आपके पास डिग्री है, बट आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो जर्मनी में जॉब करने के लिए। बिकॉज आज के टाइम में बहुत नए नए रूल्स आ रहे हैं एंड जर्मनी चाहती है कि जिसने एजुकेशन ली है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो। बट इन केस अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी आपको वर्क एक्सपीरियंस, तो आपके लिए अच्छी बात है। बट अगर आपके पास नहीं भी है वर्क एक्सपीरियंस नर्सिंग की जॉब का, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये था दूसरा क्राइटेरिया नर्सिंग की जॉब के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, और वो है आपकी एज। आज के टाइम में एज को लेकर भी हमारी भारत के नर्सेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर हमें जॉब करनी है बाहर, स्पेशली जर्मनी के अंदर, तो कितनी एज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है एंड जर्मनी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इनको नर्सेज चाहिए, हाई डिमांड है, तो एज को लेकर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अगर आपकी एज 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है,
तो आप सब एलिजिबल हैं, उससे ज़्यादा भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपकी एज है उतना ही जर्मनी को आपसे बेनिफिट होगा, बिकॉज आपको उतना ही एक्सपीरियंस है एज ए नर्सिंग जॉब करने का एंड लोगों की जान बचाने का। तो जितना ज़्यादा आपकी एज है उतना ही कह सकते हो आपको बेनिफिट भी होता है, बिकॉज उससे जर्मनी को पता चलता है कि भाई आपकी एज के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एज को लेकर भी मैंने आपके डाउट ख़त्म कर दिए। तो कोई भी आपकी एज हो, आप सब एलिजिबल हो जर्मनी में नर्सिंग जॉब अप्लाई करने के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जर्मनी की जो खुद की जो मदर टंग है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो जितने भी मेडिकल के प्रोफेशंस होते हैं उसमें जर्मनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया में काम करते हो, अगर आपकी हिंदी मदर टंग है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप हिंदी में बात करके अपने पेशेंट का इलाज कर सकते हो। तो वैसे ही जर्मनी के अंदर है, जर्मनी में जो मोस्टली क्लाइंट आपको मिलेंगे दूसरे देश के भी मिलेंगे, बट जर्मन के लोग ज़्यादा मिलेंगे जिनको जर्मन आती है। तो जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज हम भी सिखाते हैं इंडिया के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, एंड जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे तो जर्मन नहीं आती, मुझे तो हिंदी आती है, तो क्या मैं जर्मन सीख सकता हूँ? तो हम सबको बताते हैं कि अगर आपको हिंदी आती है तो जर्मन लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हो, बिकॉज जर्मन जो लैंग्वेज है वो हिंदी से भी बहुत सिमिलरिटी है। एंड दूसरी टाइप हमारे जो साउथ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि सर मुझे तो इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी नहीं आती, तो क्या मैं जर्मन सीख सकता हूँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के साथ भी उसकी सिमिलरिटी है। तो जर्मन लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के थ्रू भी आप सीख सकते हो। एंड हमसे अगर सीखोगे तो हमारे पास टीचर्स हैं जो आपको हिंदी में भी सिखाते हैं एंड इंग्लिश में भी सिखाते हैं। तो जैसा स्टूडेंट होता है उसको उसी हिसाब से सिखाते हैं ताकि जर्मन लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो जर्मन लैंग्वेज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको उससे डरना नहीं है, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छे से सिखा देंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और वो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जर्मन लैंग्वेज में बनाना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये आपके ऊपर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बेसिकली हमारा काम होता है। जब भी कोई हमारे थ्रू अप्लाई करता है जर्मनी में नर्सिंग जॉब्स के लिए, तो हम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वो जर्मन लैंग्वेज में तैयार करते हैं। आपका CV हो गया, आपके कवरिंग लेटर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जर्मन लैंग्वेज में करनी पड़ती है जो कि हमारे पार्ट से होती हैं, आपके पार्ट से नहीं होती। बट ये एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, ताकि आपको पता रहे कि हम भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है हमें, ताकि आपका जो जॉब का प्रोसेस है बहुत आसान हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स भी जर्मन लैंग्वेज में बनाने पड़ते हैं, ये भी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। जितने भी लोग थे जिनको जर्मनी में जॉब करनी है, आपको डाउट थे कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। 5 चीज़ें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।